हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग इस रेलवे सफलता बैच के अंदर रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग की आज अपनी 6वीं क्लास होने वाली है। इस 6वीं क्लास में मैं आपको पासा को पढ़ाने वाला हूं। मैं यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूं। इन प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने इस बैच में, मैं इस चैनल पर मैं रेलवे में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो मैथ के हों या रीजनिंग के हों, सारा सब कुछ मैं करवाने वाला हूं। अभी मैं रीजनिंग चला रहा हूं, इसके बाद में मैथ भी इसके पैरेलल ही चलाने वाला हूं कुछ ही समय के बाद। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और क्लास को प्लीज़ पूरा देखेंगे तभी आपको क्लास का सेंस समझ में आएगा, सब तभी क्लास का मतलब समझ पाओगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पासा जो होता है, पासा 2 टाइप का होता है। पासा अपना 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपना मानक पासा, एक होता है क्या मानक पासा, एक होता है अपना साधारण पासा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो दोनों 2 पासे, 2 प्रकार के पासे होते हैं। डिस्क 2 टाइप के होते हैं। इसमें से जो मैंने आपको बताया है कि पहला क्या होता है आपका मानक पासा, या जिसे हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। जो मानक पासा होता है उसमें क्या होता है, मानक पासा को कैसे पहचानोगे। तो मानक पासा जो होता है, मानक पासे की विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग क्या होता है, फलकों का योग जो नंबर लिखे होते हैं का योग 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। लेकिन वही साधारण पासा में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि विपरीत फलकों का योग 7 हो। साधारण पासा में इस बात का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ पे किसी भी फलक का योग है ना, उसके विपरीत फलकों का योग 7 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इतनी सी बात आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि मानक पासा उसे कहेंगे यदि उसकी विपरीत फलकों का योग 7 है तो उसे मानक पासा कहेंगे, अन्यथा उसे साधारण पासा कहेंगे। आप लोगों ने अभी देखिएगा, इसमें आपने देखा है यहाँ पे जी आप जहाँ पे पासा जी बना हुआ है, जिसे आप लूडो भी कहते हो, जे आपके सामने बना हुआ है, ये पासा है। देखिएगा यहाँ पे 2 बिंदी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है ना। तो जो मानक पासा अगर है तो देखिएगा इसमें देखो कहीं भी आपको देखो 6 और 2 8 होता है, 6 और 4 10 होता है। जी मानक पासा बना हुआ है। इसके पीछे पीछे होगा 1 नंबर, इसके पीछे 3 बिंदी के पीछे होंगे कितने, 4 बिंदी के पीछे होंगे 3 बिंदी, और 1 के पीछे होंगे कितने, 2 के पीछे होंगे यहाँ पर पीछे 5 बिंदी, ठीक है ना। तो जो मानक पासा का चित्र यहाँ पे मैंने लिया रहा। तो आप लोगों को आगे सारा सब कुछ समझ में आने वाला है। देखो मानक पासा, बस इस बात को याद रखना मानक पासा में कि विपरीत फलकों का योग अगर 7 आता है तो मानक पासा है, अन्यथा वह साधारण पासा है, ठीक है। मानक पासा से बहुत कम प्रश्न आते हैं और ज़्यादातर साधारण पासे से प्रश्न बनते। जैसे यहाँ पे देखो पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यह प्रश्न देखो आरआरबी कोलकाता में पूछा गया प्रश्न है। मैं यहाँ पे कोई भी लोकल प्रश्न लेके नहीं आता आपके सामने। देखो मैं जो पुराने प्रश्न हैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा इसमें क्या पूछा है, पढ़िएगा। एक खंड में 6 फलों के नाम दर्शाए गए हैं, क्रमशः वाई आर बी जे आई पी, जो भी लिखा हुआ है। चित्र 3 में आर के विपरीत कौन सा अक्षर है, मैम चीज जे है। आपको बताना है कि आर के विपरीत, चित्र 3 में आर के विपरीत कौन सा अक्षर है, आपको यह बताना है, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग कैसे बताएंगे, देखिएगा आर के विपरीत। देखो आर इसमें भी बना है और आर इसमें भी बना है, अपन इस आर के विपरीत बताना है। पहली बात तो देखो आर के विपरीत, एक तो यहाँ पे जे है, जे नहीं हो सकता है तो जे ऑप्शन में है नहीं है। फिर आर भी नहीं हो सकता है तो आर यहाँ पे है नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आर के विपरीत बी नहीं हो सकता है तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके बाद अपन लोग बात करें आर के पी भी नहीं हो सकता तो पी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद बचता है वाई, और क्या बचता, देखो वाई भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आर के विपरीत देखो आर के साथ वाई लगा हुआ है
तो जे भी नहीं हो सकता है, वाई भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, फिर सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिएगा जो भी संलग्न फलकों में दिखता है वो विपरीत हो ही नहीं सकता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करो, मैं क्या कह रहा हूँ। जो संलग्न फलकों के साथ होता है, जैसे यहाँ आर के साथ देखो, आर के साथ वाई है, तो वाई तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बाजू से लगा हुआ है, विपरीत कहाँ होगा। इसके बाद यहाँ देखो इसमें जे भी है, जे तो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ आर है, वो आर के बाद यहाँ पे क्या है आपका बी है, तो बी भी नहीं हो सकता है। आर के बाद आर के साथ देखो पी भी लगा हुआ है, इसलिए पी भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर सी में आई होगा। आई एकदम करेक्ट आंसर है आपका। ओके, आशा करता हूँ आप बात को समझ पा रहे होंगे। देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए पहले तो अपन को, ठीक है ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने। यहाँ लिखा पासे की दो स्थितियाँ इस प्रकार दी गई हैं, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। जब दो क्या है नीचे है तो ऊपर क्या होगा, इसने जे बोल रहा है। तो बहुत ध्यान से अगर अपन लोग यहाँ पे देखें तो देखो भैया, यहाँ पर ऊपर कितने हैं, 6 बिंदु है, यहाँ भी 6 हैं, और कुछ मैच हो रहा है। यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ भी 3 है। जब दोनों दो फलकें मैच हो गई हैं, जब दो फल देखो ऊपर की जे एक जैसी वो जे वाली एक जैसी हैं, तो 100% आपको बताऊं मैं, 100% दो के विपरीत जे आपका 4 होगा। तो दो के विपरीत क्या होगा, अब 4 होगा, यानी शीर्ष में क्या होगा अपना 4 होगा। 4 आपका राइट आंसर है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। जब भी आपको दो फलकें, देखिएगा, जब भी आपको दो फलकें एक जैसी मिल जाए, यहाँ पे दो आपको दिए गए हैं चित्र, देखो जे फलक इससे मैच हो गई हो, जे फलक इससे मैच हो गई है, तो जो बची हुई तीसरी है, इसका तीसरा नंबर और इसका तीसरा नंबर, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे 100%। जब किन्हीं भी चित्रों में दो फलकें सेम हो तो तीसरी फलक एक दूसरे के विपरीत होती है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़े, आगे देखिएगा आप लोग, इसमें देखो क्या पूछा है, बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखो सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो डाला भी हुआ है ना, 2005 है 2012 में, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। देखो यहाँ पे भी एकदम क्लियर बात है। उपरोक्त पासे के चित्रों में आधार पर बताया कि 3 के विपरीत सतह का अंक कौन सा होगा। अपन को बताना है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 3 के विपरीत देखो 3 यहाँ पर बना हुआ है, 3 के साथ 2 और 1 लगा हुआ है। क्या ऑप्शन में 2 और 1 है, हाँ, तो ये हो नहीं सकता है, ध्यान रखना। 3 इसमें भी है, 3 के साथ 5 और 1 है, तो 5 भी नहीं हो सकता, 1 तो हमने पहले ही गलत कर दिया। 3 यहाँ जो देखो जो दिखता है वो होता ही नहीं है, जो 3 के साथ दिख रहा वो कभी विपरीत हो ही नहीं सकता है। तो 3 के साथ 4 लगा हुआ तो जे भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे 6 आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी क्या है आपका, जे राइट आंसर होगा। बात समझ गए। 3 के साथ जो दिखता है वो हो ही नहीं सकता है, 3 के साथ जो दिखता है वो हो ही नहीं सकता है, सीधी सी बात। ओके, चलो आगे बढ़े अपन लोग। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी इस बात को बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। चलो देखो, बहुत आसान चीज़ें, कोई कठिन बात नहीं है यार। देखो बहुत, इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या पूछा इसने, यहाँ पर पूछा समान पासा के विपरीत सतहों का अंक होगा। अपन को बताना है कि समान पासा के विपरीत मतलब अपन को विपरीत बताना है, 1 के 2 के और 3 के। अपन को सीधा सीधा बताना, 1 का विपरीत बताना है, 2 का बताना है, 3 का बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन किसी एक को पकड़ के चलें, अगर देखो जैसे इसमें 4 इसमें है और 4 इसमें भी है, ठीक है ना, और देखो 3 और 4 इसमें भी है, देखो 3 इसमें है और 3 इसमें भी है। भैया इन दोनों को देखो ध्यान से, जब इनकी दो फलकें सेम हैं, इनकी दो फलकें सेम है, तो तीसरे में क्या है, 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अपन देखें, अगर यहाँ पर इसको रब कर लूँ थोड़ा सा मैं,
तो 2 के विपरीत अपन को क्या मिला? अभी 6 मिला है। 2 के विपरीत अपन को अभी क्या मिला है? 6 मिला हुआ है। 2 के विपरीत अपन को 6 मिला। चलो देखते हैं। तो 2 के विपरीत क्या हो गया अपना? 6 हो गया। आगे देखते हैं। देखो 3 इसमें हाजिर हो गए ना, तो यहाँ 3 के विपरीत 4 तो हो नहीं सकता। यहाँ देखो 4 इसमें है और 4 तो इसमें भी है, ठीक है। और कुछ मैच तो नहीं हो रहा। हाँ 2 इसमें है, देखो 2 इसमें है और 4 इसमें, 4 2 इसमें। देखो इन दोनों की 2 फलकें मैच कर रही हैं, बिल्कुल क्लियर है। देखो 4 और 2 इसमें भी है और 4 और 2 इसमें भी है। इसका मतलब इसमें 3 और इसमें 1, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो 3 और 6 किस ऑप्शन में? 1 का विपरीत 3 ही तो आ रहा, सॉरी 1 का विपरीत 3 नहीं आएगा, सॉरी 3 तो अपन 3 का बताना है, तो 1 बता दें इसका विपरीत। यहाँ लिखें 3 का विपरीत 1 होगा, यहाँ पर बता दें अपन, यहाँ पर अपन बता दें कि सर 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता। 1 का तो बताना ही अपन को, सॉरी, है ना। यहाँ पे अपन लोग ठीक देख रहे हैं। देखो यहाँ पे जी 3 क्या है जे, यहाँ पर अपन को इसको अभी 1 को मतलब 1 के विपरीत यहाँ पे क्या जाएगा? 3 के विपरीत 1 आ रहा ना, बिल्कुल आ रहा है 100%। अब बचा क्या है? 5 और 4 बचा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा अपना? 4 हो जाएगा। 5 के विपरीत अपना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, या 4 के विपरीत अपन 5 कह रहे हैं। तो 5 6 1, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। अपन को यहाँ से 6 और 1 मिल गया, इससे अपन लोग क्लियर कह सकते हैं कि आंसर अपना सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखो नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा? 3 का विपरीत बताना है अपन को। बहुत ध्यान से देखो, 3 के विपरीत बताना है। तो अपन अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, 5 इसमें है और 5 इसमें है, मेरी बात को ध्यान से सुना। 6 इसमें है वो 6 इसमें भी है। अब बताओ, जब 2 फलकें सेम हैं तो तीसरी फलक एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, जो आपका सी ऑप्शन क्या है? राइट है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? राइट है। ओके, आगे बढ़े। जब 2 फलकें, किन्हीं भी आकृति की 2 फलकें सेम हैं तो तीसरी फलक उसके विपरीत होती है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को अपन लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन, पासे के 3 बिंदु वाले फलक सतह के ठीक, हाँ 3 बिंदु वाले, क्या कहा इसने? 3 बिंदु वाले फलक सतह के ठीक विपरीत कौन सा है? अपन को 3 बिंदु वाले के विपरीत बताना है। तो 3 तो भैया इसमें भी है, 3 तो इसमें भी है, और देखिएगा इसमें कितने हैं यहाँ पर, और कुछ मैच करें यहाँ पर। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें क्या है? 1 है इसमें, और ऐसी 2 फलकें तो नहीं मैच कर रही, बस इस बात को हमें देखना है थोड़ा सा। इसमें अपने 4 है, इसमें 6 है, ये मैच नहीं हो रही। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा सा है, किसी एक को अपन लोग पकड़ लेते हैं इसमें से, है ना। अब अपन किसी को एक को पकड़ जो सेम होगा। देखो अपन इसको पकड़ लें, इसमें भी देखो 4 है, इसमें भी 4 है यहाँ पर, तो ऐसे घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे आएगा क्या? 1, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ चले अपन 3 पे आए, और इसके बाद यहाँ पे अपन 5 पे आए, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा अपना? 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा अपना? 3 का विपरीत अपना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है ना। और 5 अपना क्या है? एकदम राइट आंसर है। 3 के विपरीत अपना 5 एकदम राइट आंसर है, सी आ गया, ठीक है ना। ऐसे अगर कुछ मैच नहीं करता तो अपन को ऐसी 2 अपन को चित्र पकड़ना जिनकी फलकें मिलती, एक फलक मिलती हो, है ना, एक फलक में नंबर सेम हो, उसको फिर घड़ी की दिशा अपन को घूमते जाना है और आंसर तक पहुंच जाना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका जे रहा, नीचे दिए गए पासे में 1 का उल्टा बताना है। 1 का उल्टा बताना है आपको इसमें, तो 1 इसमें भी है देखो, और 1 इसमें भी है, तो सिंपल सी बात है 6 तो आंसर हो नहीं सकता है। देखो 6 इसमें है भी नहीं, 2 नहीं हो सकता आंसर, गलत। और 2 के बाद देखो इसमें 3 भी नहीं हो सकता, गलत। 5 भी नहीं हो सकता, 5 क्योंकि इसी के साथ है। 1 के साथ जो दिखता है वो हो नहीं सकता। 1 के साथ 3 और 5 दिखता है, इसलिए 3 और 5 दोनों गलत कर दिए मैंने, 3 और 5 दोनों गलत कर दिए। 1 के साथ 2 दिखता है, मैंने गलत कर दिया। इसके बाद बचा ऑप्शन
1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, राइट है। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से अपन लॉजिक लगा सकते थे यार। पिछले वाले क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन रहा है यही इसी में इस यहाँ पे लॉजिक लगा सकते। देखो यहाँ पे 3 है, 3 के साथ देखो 1 है वो 2 है, तो 2 ऑप्शन गलत। 3 के साथ यहाँ पे 4 है, ये 4 है तो 4 भी गलत। इसके बाद 1 है, ठीक है ना। इसके बाद 3 के साथ देखो 3 के साथ 6 है तो 6 भी गलत, इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन क्या है, राइट है। समझ गए ना, 5 क्या है अपना राइट आंसर होगा। बात समझ गए। चलो आगे बढ़े अपन लोग। जे हो गए अपना, इसको देखो 194 नंबर का क्वेश्चन है जे, इसको देखते अपन लोग। दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सा है। बहुत सिंपल सा तरीका, देखो अभी मैंने बताया 4 इसमें है, 4 के साथ 3 है और 2 है, तो 2 हो नहीं सकता, 3 तो ऑप्शन में है नहीं है। और 4 देखो कहाँ पे लिखा है, और 4 2 अभी 4 और कहीं पे नहीं लिखा है ना, 4 के विपरीत बताना है, तो 2 तो नहीं हो सकता। ठीक है भैया, अपन किन्हीं फलकों को पकड़े, 3 को पकड़ लें यार, 3 से चले घूमे, फिर 3 को मैंने ये पकड़ लिया, यहाँ पर कहीं भी पकड़ लो 3 से, है ना। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसको तो लेना ही लेना है, और इसको चाहे देखो 3 इसमें भी हो 3 इसमें भी, कोई को ले लो आप, 3 इसमें भी हो 3 इसमें भी है, तो चाहे इसको पकड़ लो और चाहे इसको पकड़ लो। तो इसी को पकड़े, यहाँ से गए 3 से 2, 3 से 1, मतलब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। इसके बाद अपन लोग यहाँ पे गए, फिर 4 नंबर पे यहाँ पे गए 2, फिर 2 आ गया जी अपना यार, तो जी तो हो नहीं सकता है, 4 के विपरीत तो कैसे हो जाएगा, 2 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अपन को अब इसको पकड़ना है। मैं क्या कह रहा था आपसे, देखो इसको पकड़ने पर अपने मैंने इसको लिया और इसको लिया, तो क्या है गलत आंसर आ रहा है, इसलिए मुझे अब क्या करना है, मुझे दूसरे चित्र को लेना पड़ेगा, मुझे दूसरे चित्र को लेना पड़ेगा। सुनो आप लोग, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लूँगा इस वाले को, तो लेना ही लेना, 3 को पकड़ा, अब मैं इस वाले के 3 को पकड़ता हूँ, तो 3 से यहाँ 2 पहुँचे, 3 से हम लोग यहाँ 5 पहुँचे, फिर 5 से 1 पहुँचे, फिर 2 से 4 पहुँचे, तो 4 के विपरीत यहाँ पर 1 आपका आ रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन राइट है। देखो 2 कैसे हो सकता है, 2 तो 4 के साथ लगा हुआ है यार, इसीलिए तो इतने सारे इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, कहीं ना कहीं से दिमाग लगा वो बोल रहा तुमसे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अपना राइट आंसर। आगे बढ़े अपन लोग, आगे देखिएगा, जे है अपना एक और क्वेश्चन, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपन को उत्तराकृति चुनिए, दी आकृति के समान हो, अपन को बताना है जो ये चित्र बना हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको बंद करने से कौन सी फलक बनेगी, कटी हुई आकृति समान हो। तो देखिएगा मैंने बताया था ए के विपरीत ई होगा, कान का उल्टा कान जिसे कहते हैं ना, जे क्या एक छोड़ के एक होता है, ऐसा जे इसके विपरीत होगा। ए के विपरीत क्या होगा अपना, ए के विपरीत हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पर ई हो जाएगा। तो क्या ए के साथ ई, अगर ए के साथ कहीं ई है तो वो क्या है, गलत है, क्योंकि ए के साथ ई यहाँ पे जे दिया गलत है। ए के ए तो ई का विपरीत है, तो ये साथ में कैसे हो सकते हैं, ठीक है, गलत। इसके बाद सी का हो जाएगा डी, सी का हो जाएगा अपना डी। देखिएगा सी डी इसमें है तो गलत है, और सी डी किस में है, इसमें है, तो जे भी गलत है, यहाँ पर डी सी ऑप्शन राइट है। देखो सी और डी एक साथ कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ओके चलो आगे बढ़ें, बात समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब को, और अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, है ना। आपका शेयर करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए आप लोग शेयर जरूर किया करें। चलो अगला क्वेश्चन, एक पासा के 4 बार लुढ़कने से विभिन्न स्थितियाँ चित्र में दर्शाई गई हैं, अपन को 6 के विपरीत बताना है कि कौन सा होगा 6 के विपरीत। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है ना, और 6 इसमें भी है। तो बताइए 2 तो हो नहीं सकता है, 2 क्या ऑप्शन में है, कहीं पहले का अच्छा दर्शाया गया है, कौन सी स्थिति आएगी, 6 के विपरीत पार्श्व पर कौन सी स्थिति आएगी बताना है, 6 के विपरीत कौन सा बनेगा आपको बताना है। तो देखिएगा 6 इसमें है, और 6 जे वाला है, ये 6 सब में है, विपरीत स्थिति कैसे आएगी, तो जे वाला सही है ना। 6 के विपरीत के लिए जे वाला अपना 4 ऑप्शन, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, राइट है अपना, क्योंकि 6 सब में है, तो ये कैसे एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं।
इसके विपरीत देखो जे वाला हो जो इसमें है नहीं है, जो दिखता नहीं है वही विपरीत होगा, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़े। इसको देखो आप लोग, निम्नलिखित पासा में अंक 4 के विपरीत कौन सा आएगा। अपन को इसमें अब 4 के विपरीत बताना है। देखिएगा 4 के विपरीत बताना, तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। देखो 4 के साथ 2 भी लगा है और 6 भी लगा है, 2 गलत कर दो। फिर 4 के साथ 1 भी लगा है 3 भी लगा है, 1 गलत कर दो, बचा के अपना 5। जो दिखता नहीं है वही तो आंसर है यार, जो दिखता नहीं है, यहाँ 5 है ही नहीं है तो 5 आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो गया अपना। चलो आगे बढ़ते अपन लोग, जे है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो ब्लॉक 6 में फल को नीचे दिखाए गए अनुसार अलग अलग रंगों में पेंट किया गया आकृति 3 में लाल रंग के, ठीक है, अपन को आकृति 3 के लाल रंग के विपरीत बताना है। अपन को लाल रंग के क्या करना है, सॉरी फोन आ गया था, विपरीत बताना। तो रेड देखो इसमें भी है, देखिएगा ब्लू नहीं हो सकता है ना येलो हो सकता है, ब्लू नहीं हो सकता है ना येलो हो सकता, तो येलो ऑप्शन का कट दिया। ब्लैक नहीं हो सकता और पिंक नहीं हो सकता, तो ब्लैक नहीं हो सकता है और पिंक नहीं हो सकता, तो ऑरेंज होगा। अब जब हो ही नहीं सकता है, जो दिखता वो होता, रेड के साथ पिंक और ब्लैक लगा है तो ब्लैक और पिंक मैंने गलत कर दिया, येलो भी लगा है तो येलो मैंने गलत कर दिया, बचा अपना ऑरेंज, सो राइट आंसर है, ठीक है ना। इस तरह के रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देखो 2016 में पूछा गया। मैंने यहाँ पे विभिन्न रेलवे एग्जामों के क्वेश्चन लेके आया रहा आपके सामने, और आगे देखिएगा अपने इतने ही क्वेश्चन थे, और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोग, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं यहाँ पे रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके से मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट समझा दूँ। यहाँ पे 2 फायदे होते हैं, एक तो अपन प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिससे हमारे दिमाग में क्वेश्चन का पैटर्न सेट हो जाता है, और दूसरी बात हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और प्रीवियस क्वेश्चन करना किसी भी एग्जाम को देने से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।